अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ क्रिस्टी डोनट पे इस्लामाबाद ब्लू एरिया में बदतमीज़ी हुई और इस बदतमीज़ी को बड़ा नॉर्मल सा लिया जा रहा है। तो क्या हो गया, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए तो इस वजह से बदतमीज़ी हो गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ये जहन में रहे, इमरान खान भी इस बात का दावा करते हैं जिन मुआशरों में इदारे और इखलाकियात तबाह हो जाती हैं वो मुआशरे डिवेल्प नहीं हो पाते। इवन के ये दावा किया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में इतना बड़ा दो एटम बम गिरे, 10 साल में फिर वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया क्योंकि वहाँ इदारे और इखलाकियात तबाह नहीं हुए थे। इदारे कुछ इमरान खान के दौर में तबाह हुए, कुछ अब ये नई हुकूमत के दौर में तबाह हो रहे हैं। इदारों को भी हम तबाह कर रहे हैं, लेकिन इखलाकियात को जिस तेज़ी के साथ, जिस तरह के साथ, जिस अंदाज में हम तबाह कर रहे हैं और फिर हमें एहसास भी नहीं है कि हम तबाह कर रहे हैं इखलाकियात के स्ट्रक्चर को। और 18.5 करोड़ मोबाइल फ़ोन जब बदतमीज़ी पे उतर आएंगे 24 करोड़ आबादी में से, तो ये जो बकाया 5.5 करोड़ रह जाएंगे ना, ये झूठे साबित होंगे। ये लगेंगे ये अनपढ़ हैं, ये जाहिल हैं, ये कोई पेंडू आ गए हैं कहीं से। ये जो 18.5 करोड़ का वर्डिक्ट है ना, कहते ना झूठ ऐसे बोलो कि सच लगने लगे, यही सच लगने लगेगा। लेकिन इसका नुकसान पता क्या होगा? बेटे बाप की इज्जत नहीं करेंगे, बेटे माँ की इज्जत नहीं करेंगे, बेटों के लिए बहन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, बहनों के लिए भाइयों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, और जो माँ बाप हैं वो बच्चों को किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जब इखलाकियात का मुआशरा होता है ना, उसमें हर फर्द वाहिद, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि इस तरह मैं अपना किरदार अदा करूं, आप भी अच्छा बोलो, मैं भी अच्छा बोलूं, और एक दूसरे को वेटेज दे के, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के मुआशरे आगे बढ़ते हैं, ना कि इस तरह बदतमीज़ी का कल्चर तरवीज दे के, यानी जो फेसबुक पे, जो यूट्यूब पे, जो इंस्टाग्राम पे, जो ट्विटर पे, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इस वाक़े को इंडोर्स कर रहा है। मैं कहूँगा वो बदतमीज़ है, वो नाअहल है, वो अनपढ़ है, वो जाहिल है। इस तरह के किसी भी इवेंट को हमें किसी भी तरीके से इंडोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी हो सके मजम्मत करनी चाहिए। 100 इख्तिलाफ करें, लेकिन इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़िए। ये इखलाकियात ही मुआशरे की बेस होती हैं। ये जो होता है ना हया, वो जब कोई कहता है ना मैं तेरे चंड मारनी, वो चंड मारे या ना मारे, लेकिन ये जहन में रहे कि वो एक जो रेड लाइन होती है ना, वो क्रॉस हो जाती है। हया सब कुछ है, तमीज़ सब कुछ है। जिन माशरों में हया और तमीज़ ख़त्म होता है ना, वहाँ इखलाकियत तबाह हो जाती हैं। और जब इखलाकियत तबाह होती है ना, तो माँ, बहन, बेटी, बाप, दादा, चाचा, ताया, मामा, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। कहते कौन चाचा, कौन मामा, कौन अब्बा, कौन अम्मा, कौन भाई, कौन बहन। अजीब, मतलब उन्हें इन रिश्तों में कोई खुशबू नहीं आती। मतलब रिश्तों की अलग सी खुशबू है, वो खुशबू आना बंद हो जाती है। मेरी दरख्वास्त है, इल्तमास है, ये विश है कि हमारे मुआशरे में कैमरे के उस पार बैठा हर शख्स कम से कम अपना अपना किरदार अदा करे और इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जा सके मजम्मत की जाए। न सिर्फ इस वाक़े की, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन के साथ इस तरह का कोई वाक़या हो, उसकी भी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह की कभी कोई हरकत करती है, सबसे पहले मैं आके तनकीद करूंगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, इखलाकियात को सबूताज ना कीजिए। मेरी दुआ है आप भी इखलाक के आला दर्जे पर फाइज हों और क़यामत वाले दिन सबसे जो भारी चीज़ होगी वो हमारा इखलाक होगा, किसी के साथ अच्छा बोला हुआ होगा। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।